नमस्कार, 6 बजे के समाचारों में मैं अश्विनी आपके साथ। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देगलूर में मंत्री प्रभु चौहान का उग्र अभियान। झीलों का संरक्षण, कानूनी जागरूकता सहायता कार्यशाला। कांग्रेस विधायक का कुमारस्वामी पर हमला, कहा मुस्लिम उम्मीदवारों को बलि के बकरे की तरह इस्तेमाल करते हैं। सिद्धरामैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री से चुनाव नहीं, किसानों की पीड़ा की चिंता करने को कहा। पटना गांधी मैदान ब्लास्ट, नरेंद्र मोदी की रैली में धमाका करने वाले 9 आरोपी दोषी करार, 1 नवंबर को होगी सजा। तमिलनाडु में पटाखे की दुकान में लगी आग, 5 लोगों की मौत, कई झुलसे। अब समाचार विस्तार से। पहले बीदर जिले के समाचार। महाराष्ट्र राज्य विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी की ओर से पशुपालन एवं बीदर जिले के मंत्री प्रभु चौहान ने जोरदार प्रचार किया है। 24 अक्टूबर से महाराष्ट्र का दौरा कर रहे मंत्री ने भाजपा प्रत्याशी से बेलापुर क्षेत्र अधिकार में आने वाले गांवों में घर घर जाकर अपील की। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्रियों और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस के साथ जनसभाओं में भाग लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत व्यापक प्रगति कर रहा है। महाराष्ट्र में फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र राज्य ने पहले विकास देखा था। हालांकि मौजूदा गठबंधन सरकार विकास के लिए भाजपा प्रत्याशी सुभाष सबाने से अपील करते हुए विकास कार्य नहीं कर रही है। कर्नाटक राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से 27 अक्टूबर को कर्नाटक में एक कानूनी मंच का आयोजन किया। रामचंद्रन आर, जिला पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी जाहिरा नसीम, क्षेत्रीय वन सेवा के उपवन संरक्षक शिवशंकर एस, वरिष्ठ नागरिक मामलों के अधिकारी, कानूनी सेवाएं और वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा अधिकारी अन्य लोग शामिल थे। कार्यशाला में बैंगलोर सहित राज्य में कई झीलों की अतीत और वर्तमान स्थिति को दिखाया गया। संसाधन व्यक्तियों को विश्वास था कि कुछ लोग ऐतिहासिक झीलों के क्षेत्रों को दबा रहे थे, इमारतों का निर्माण कर रहे थे, यह दिखाते हुए कि झीलें प्लास्टिक सहित कचरे से भरी थी। झीलों के संरक्षण के बारे में जानकारी दी गई। देखते हैं समाचार राज्य के। कांग्रेस विधायक जमीर अहमद खान ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी हंगल में उतना प्रचार नहीं कर रहे थे जितना उन्होंने सिंदगी में किया था, क्योंकि उन्हें भाजपा या उम्मीदवार से पर्याप्त सूटकेस नहीं मिले हैं। मंगलवार को मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कुमारस्वामी ने अपने व्यक्तिगत आर्थिक लाभ के लिए कई मुस्लिम और वोकालिगा उम्मीदवारों को बकरियों की बलि दी है। सूटकेस का शुल्क मेरा नहीं है, कुमारस्वामी के भतीजे और हसन सांसद का है। कर्नाटक में विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को उर्वरक की कमी और उसके परिणाम स्वरूप किसानों की पीड़ा पर कार्रवाई करने के लिए आड़े हाथ लिया। मानसून की वापसी और सिंचित फसलों की मांग को पूरा करने के लिए किसानों को उर्वरकों की सख्त जरूरत है। सीएम को इस बारे में चिंता करनी चाहिए, न कि चुनाव की, कहा सिद्धरामैया ने अपने ट्वीट की एक श्रृंखला में। एक खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि चाहे शास्त्रीय हो या कार्यात्मक, कर्नाटक के बाहर से आने वाले छात्रों को कन्नड़ भाषा सीखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति सचिन शंकर एम की खंडपीठ उच्च न्यायालय ने सरकार को कन्नड़ लर्निंग एक्ट पर पुनर्विचार करने का समय दिया। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, कुछ देर में लौटते हैं। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल KP News 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग KP News 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कॉन्टेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र
नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद देखते हैं देश, दुनिया और अन्य समाचार। पटना के गांधी मैदान में 8 साल पहले आज ही के दिन तब भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली के दौरान सीरियल ब्लास्ट कर तबाही बचाने वालों को अब इसकी सजा भुगतनी होगी। एनआईए कोर्ट के जज ने बुधवार को इस मामले में 9 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि एक को बरी कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में सजा सुनाने के लिए 1 नवम्बर की तारीख मुकर्रर की है। इस फैसले पर सभी की नजरें टिकी थी। तमिलनाडु में एक पटाखे की दुकान में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग झुलस गए। बताया जा रहा है कि यह आग राज्य के कल्लाकुर्ची जिले के शंकरापुरम शहर में लगी। पटाखे की दुकान में लगी इस आग का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में आसमान में धुएं का गुब्बारा उठता नजर आ रहा है। इस वीडियो में पटाखों के फटने की आवाज भी सुनाई दे रही है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने आज अपनी पार्टी के नाम का ऐलान नहीं किया। कैप्टन ने कहा कि वो नई पार्टी बनाएंगे, लेकिन नाम क्या होगा अभी ये तय नहीं है। उन्होंने कहा कि वो सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा, मैं एक पार्टी बना रहा हूँ, अब सवाल ये है कि पार्टी का नाम क्या है, ये मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये मैं खुद नहीं जानता। जब चुनाव आयोग पार्टी के नाम और चिन्ह को मंजूर करता है, मैं आपको बता दूंगा। उन्होंने कहा कि समय आने पर हम सभी 117 सीटों पर लड़ेंगे, चाहे एडजस्टमेंट सीट हो या हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को चुनाव आयोग पहुंचा। पार्टी ने आयोग को आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत करते हुए उनके चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग की है। कांग्रेस के 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को निर्वाचन सदन पहुंचकर चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। इस प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी, महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, असम प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और विनीत पुनिया शामिल हुए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ की नियुक्ति के लिए पाकिस्तान सेना के सामने इमरान खान की दाल नहीं गल सकी है और हार कर इमरान खान को उसी लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को आईएसआई चीफ बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जिसके वे खिलाफ थे। इमरान खान के कार्यालय ने नदीम अंजुम को नया आईएसआई चीफ बनाने को मंजूरी दे दी है और 20 नवंबर से नदीम अपना कार्यभार संभालेंगे। इमरान खान चाहते थे कि मौजूदा आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को नहीं हटाया जाए, लेकिन पाकिस्तान सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के आगे इमरान खान को झुकना पड़ा है। फैज हमीद 19 नवंबर तक आईएसआई चीफ बना रहेगा। अब समाचार फिल्मों की। शिवांगी जोशी ने ये रिश्ता से अलग होकर पहली बार किया पोस्ट, कहा ये रिश्ता बहुत कुछ कहलाता है। देखते हैं खेल जगत के समाचार। यूएई की धीमी पिंचे T20 विश्व कप में पावर हिटर बल्लेबाजों को रास नहीं आ रही है, इसलिए स्टीव स्मिथ अपनी टीम की खातिर अपने बल्लेबाजी क्रम में बदलाव करने के इच्छुक है। टेलीकॉम के बाद पेट्रोलियम इंडस्ट्री में तहलका मचाएगी जियो। बीपी के साथ मिल बहु ईंधन विकल्प वाला पहला पेट्रोल पंप किया चालू। धनतेरस से पहले सोना हुआ सस्ता, चांदी में भी आई आज गिरावट। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। देगलूर में मंत्री प्रभु चौहान का उग्र अभियान। झीलों का संरक्षण, कानूनी जागरूकता सहायता कार्यशाला। कांग्रेस विधायक का कुमारस्वामी पर हमला, कहा मुस्लिम उम्मीदवारों को बलि के बकरे की तरह इस्तेमाल करते हैं। सिद्धरामैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री से चुनाव नहीं किसानों की पीड़ा की चिंता करने को कहा। पटना गांधी मैदान ब्लास्ट, नरेंद्र मोदी की रैली में धमाका करने वाले 9 आरोपी दोषी करार, 1 नवंबर को होगी सजा। तमिलनाडु में पटाखे की दुकान में लगी आग, 5 लोगों की मौत, कई झुलसे। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7। सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध है केपी न्यूज समाचार। देखकर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।